ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, थाम कर जिनकी उंगली है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां, ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहें, ये बताना ना आसान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरिया होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। हमेशा बनी रहेगी। उस पूजनीय आत्मा को हम तहे दिल से नमन करते हैं और ईश्वर से ये विनती करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। रतनलाल जी तोड़वाल जिन्होंने पत्नी वियोग सहन किया है, हम सब सुर संगम के कलाकारों की तरफ से तोड़वाल परिवार को हम अपनी भावनाएं
इस भजन के माध्यम से समर्पित कर रहे हैं। साथ ही में ईश्वर को हम उस वंदना और उनके चरणों में नमन करते हैं। गणपति वंदना से हम हमारे आज के इस भजन के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। इस भजन के द्वारा सभी भावनाएं उस माँ के चरणों में समर्पित हैं जो इस परिवार की माँ थी, इस परिवार के जिन्होंने इतने वर्षों तक उनके प्यार, स्नेह और ममता से इस परिवार ने उनको इतने वर्षों तक अपने आप में समाया हुआ है। उस माँ के चरणों में नमन करते हैं, वंदन करते हैं और गणपति जी की आराधना और स्तुति से आज के इस भजन के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, तेरी छवि सुंदर सुखदायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। समर्पित अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है और माँ बिना जीवन अधूरा होता है। लेकिन अगर माँ जीवन की सच्चाई है तो जीवन का आधार भी है। उनके बिना जीवन अधूरा है। हमें जो जीवन माँ से मिला है वो जीवन के थपेड़ों से निपटने में हमारी मदद करता है। वो माँ का प्यार है, वो माँ का स्नेह है, वो माँ की ममता है। हमने भगवान को नहीं देखा, लेकिन भगवान की उस प्रतिकृति जो भगवान ने बनाई है उस माँ को देखा है। उस माँ को हमने महसूस किया है, उस माँ को हमने अपने जीवन में जिया है। ऐसी माँ जिसे हम भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान का ही एक रूप मानते हैं। क्योंकि हमने भगवान को नहीं देखा इसलिए वो माँ भगवान है। और इसीलिए इन पंक्तियों के साथ हम उस माँ को समर्पित ये भजन कर रहे हैं। हृदय हिमालय नाम है माता, हृदय हिमालय नाम है माता, कण कण में स्थान है माँ का, स्नेह छत्र में प्रेम बरसता, धरती पर भगवान है माता। उस माँ के चरणों में समर्पित है ये भजन।
उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे, है स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन हो, ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे। ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें हो, तू है तो अंधेरे पथ में हमें सूरज की जरूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। कहते हैं तेरी शान में जो कोई ऊंचे बोल नहीं, भगवान के पास भी माता तेरे प्यार का मोल नहीं। हम तो यही जाने तुझसे बड़ी हो, हम तो यही जाने तुझसे बड़ी संसार की दौलत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। है माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी। संसार की सारी धन दौलत एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। उस भगवान ने भी हमें पल पल पर, पग पग पर चलना सिखाया, जीवन निभाना सिखाया, दुनियादारी सिखाई। और उंगली थामे उसकी चल चल कर हम बड़े हुए। उस माँ का प्यार किसी भी दौलत से, किसी भी खुशी से, किसी भी चीज़ से सबसे बड़ा है। और भगवान को हमने नहीं देखा है, लेकिन भगवान ने माँ के रूप में हमें उसकी जो प्रतिकृति दिखाई है, उसका मोल हम बयां नहीं कर सकते हैं। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है।
नहीं यह तेरा नहीं यह मेरा, ईश्वर का यह राज है। ईश्वर का स्थल, ईश्वर का जल, ईश्वर का ही अनाज है। रोजी रोटी कपड़ा शिक्षण श्रम से ही स्व अधिकार है। बिना श्रम खावे चोर कहावे आत्मा की आवाज है। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। और हम इस जीवन में आए हैं, हमारे जीवन की अंतिम बेला में हमारी जो आस है वो ईश्वर है। ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का नाम लेने से जीवन की अंतिम बेला भी आसानी से कट जाती है। उस ईश्वर के चरणों में हम समर्पित करते हैं कि हमारा दम भी निकले तो हमारे मुख में उस ईश्वर का नाम रहे, ईश्वर के बोल रहे। जग में सोचो तेरू नाम, हीरा हीरा।
जग में सांचो तेरो नाम। उस राम को जिसे हम अंतर्यामी कहते हैं, उस ईश्वर के चरणों में अपनी भावनाएं हमने समर्पित की। आज हमें मात्र शोक है, वो वियोग है, वो दुख है, और उस माँ को हम भजन के माध्यम से अपनी भावनाएं, अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बोली की शुरुआत है माता, बोली की शुरुआत है माता, मुश्किलों में आराम है माता, आदि तू ही अंत भी तू ही, ममता का संसार है माता। चरणों में स्वर्ग धाम है माँ का, खुशियों का आह्वान है माँ का, माँ शब्द ने ब्रह्मांड समेटा, ईश्वर का वरदान है माता। मातृ स्नेह पे खुद को वारूं, फिर भी ऋणी रहूँगा माता, चरण पखारूं अश्रु भाव से, कृपा छत्र रहे सदा मेरी माता। उस माँ की कृपा हम पर इतने वर्षों तक बनी रही और हम उस आई भवानी को याद कर रहे हैं। अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी इच्छाएं उस माँ के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, जो जगत जननी है, इस जगत की माँ है। उस आई भवानी के चरणों में वंदन करते हुए ये भजन प्रस्तुत है। माय भवानी तुझे लेकरू कुशीत तुझी आई, सेवा मानून घे आई, सेवा मानून घे
हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं, उनके तो इतने एहसान हैं कि हम भुला सकते नहीं। उस माँ के कितने एहसानों को हम याद करें। पैदा हुए तब से लेकर बड़े हुए तब तक, बचपन कहाँ बीत गया, जवानी कहाँ गई, गृहस्थी शुरू की, तब तक माँ का साया पल पल ऐसे हमारे साथ रहता है कि हम माँ के बिना जीवन ये सोच ही नहीं सकते। वो कल्पना के ही बाहर है। आना जाना तो इस दुनिया में लगा ही रहता है, ये दुनिया का क्रम है और उस क्रम में कहीं विराम नहीं है। इस आने जाने वाले क्रम में यदि हम ईश्वर पर आस्था बनाए रखें तो ये दुख सहन करने में हमें बहुत शक्ति मिलती है और उसी ईश्वर को हम इसी आस्था और इसी भावना के साथ याद करते रहें। यही विनती सबसे मैं करना चाहूँगी।
हमारी दुख की अवस्था हो या सुख की अवस्था हो, हमारे पास गम है, खुशी है, धूप है, छाँव है, लेकिन हर पल वो ईश्वर हमारे साथ है। यदि हम ये महसूस करने लगें कि वो पल ईश्वर हमारे साथ हैं, तो वो दुख के पल, दुख के बादल कुछ यूँ छट जाते हैं कि उस दुख भरे दिनों का, उन दुख भरे पलों का हिसाब रखना हमारे लिए बहुत ही सहज हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। भगवान सारी लीलाएं खुद करते हैं और हमारी सभी परिस्थितियों में मुंह छिपाए हंसते रहते हैं। वो हमारी सभी अवस्थाओं से वाकिफ़ हैं, सभी अवस्थाओं से जानकार हैं, और उस ईश्वर के चरणों में यदि हम अपनी सारी भावनाएं समर्पित कर दें, उस पर विश्वास रखने लग जाएं, तो हमारा जो ये जीवन है, उस प्यार के सागर में जिसने हमें डुबो दिया है, उस प्यार के सागर में गोता लगाने के लिए हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यदि उस एक ईश्वर के नाम को हमने अपने आप में समा लिया है तो। और उस प्यार के सागर को, जिसमें प्यार का सागर भरा हुआ है, उस ईश्वर को हम इन पंक्तियों के साथ याद कर रहे हैं कि जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे, जिस आदमी का सर झुके भगवान के आगे सारी दुनिया झुकती है, उस इंसान के आगे खुले आकाश में उड़ती पतंग, साथ में डोरी, मगर क्या डर उसे जिसके हाथ में प्रभु की डोरी। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो किया तुमने, लौटा जो किया चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल बनका पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है।
इधर झूमती जाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम, तेरे एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। आज श्याम सुंदर जी, मोहन जी, दीनदयाल जी, साथ ही में श्रीमती शोभा देवी जी, प्रभा देवी जी, इंदुमती जी, गीता जी और किरण जी, इन सभी को अपनी उस माँ से, माँ की विदाई से जो दुख आज लग रहा है, वो बचपन, वो पुराने दिन, वो समय उनके साथ बीता हुआ पल पल आंखों के सामने आता है और वो एक याद बनकर रह गई हैं। वो सिर्फ एक याद बनकर हमारे दिलों में हमेशा हमेशा वो रहेंगी और इन सभी भाई बहनों की भावनाएं अपनी उस पूजनीय माँ के प्रति इन पंक्तियों के साथ समर्पित करना चाहूँगी कि माँ जिसके एहसानों से एहसास का पता चलता है, माँ जिसके होने से हर सांस का पता चलता है, माँ एक ऐसा फरिश्ता जिसे सिवाय करुणा और प्यार के कुछ नहीं आता, माँ जिसके बिना संसार बनाने वाला संसार बना नहीं पाता, माँ जिसका एक ख्याल ही एक खुशनुमा सुबह का नज़ारा सा है, माँ जिसका एहसास फलक का सबसे चमकीला तारा सा है। माँ बाप बच्चों के बड़े होने पर भी उनके साथ उनकी खुशी बढ़ाने के लिए होते हैं और वो आंगन के ऐसे दरख्त हैं जो फल भले ना दें पर छाया देने वाले होते हैं। वो माँ जिसकी छाया हमेशा हमारे इस शरीर रूपी काया पर हमेशा उसकी छाया रहेगी और वो माँ हमारे दिलों में याद बनकर हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने दुनिया से विदा ली है लेकिन हमारे दिलों से नहीं। उस माँ को हम इन पंक्तियों के साथ याद कर रहे हैं कि ये माँ तो कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी
हमेशा अच्छी और प्यारी ही होती है, जिसके साथ हम अपने हर एक दुख दर्द सुख खुशी गम सब बांटते हैं। हम शायद अपने पिताजी से अपने पापा से भी वो बातें नहीं कहते हैं, वो दिल की भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं जो हम माँ के आगे खोल देते हैं, क्योंकि माँ हमारी हर बात को समझती है। हमारा चेहरा थोड़ा सा भी यदि निराश सा है, कहीं उदासी छाई हुई है, तो माँ एक क्षण में भांप लेती है। वो हमारे जीवन के हर एक रुख को पहचान लेती है। वो माँ जो हमें कांटों से निकालकर फूलों की ओर ले जाने का हमेशा प्रयास करती है। हर सुख बच्चों को मिले वो ये देखती है, अपने बच्चों के लिए सारे दुख दर्द सहन करती है। उस माँ को हम इन भावनाओं से व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भावनाएं जो दिलों में हैं, लेकिन इस भजन और संगीत के माध्यम से, सात सुरों के माध्यम से उन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। हमारी माँ हमसे बहुत दूर चली गई है, लेकिन हम उस माँ के चरण में अपनी भावनाओं को, अपने वंदन को उन तक पहुँचा रहे हैं। उस अम्बे माँ को याद कर रहे हैं। कहा गया है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और हम उस भगवान में समर्पित उस माँ के वंदन को, अपनी भावनाओं को चरणों में वंदन करते हुए यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि माँ का स्थान पिता से बहुत ऊंचा है। हम माँ की तरफ देखते हैं और माँ हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहती है। उन माँ के चरणों में नमन करते हैं और इस भजन को प्रस्तुत करते हैं। आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे
आज का मनुष्य 21वीं सदी की ओर अग्रसर हो रहा है। लगातार सुख के पीछे भागने वाला इंसान दुख की एक हल्की सी लहर से व्यथित हो उठता है। भौतिक संपत्ति हासिल करने की होड़ में सत्य, प्रेम, नीति, सदाचार, भाईचारा, मानवता जैसे मूल्य गंवाने लगा है। मानवीय संबंध प्रेम विहीन हो गए हैं और तब उसे ये एहसास होता है कि सुख में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन दुख में अपना कोई साथ नहीं देता है। तब रह जाता है उस ईश्वर का एक नाम और उस नाम को, अपने आप को उस नाम में समर्पित करें। तब ये एहसास हो जाता है कि सुख में सब साथ देते हैं, लेकिन दुख में कोई नहीं। और ऐसे ही भाव हमारे इस भजन के हैं। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। सुख के सब साथी, दुख में न कोई। जीवन जानी छाया, झूठी माया, झूठी काया। फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया। पाप की गठरी ढोरी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा। ये जग जोगी वाला तेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का। अंत एक सा होई, सुख के सब साथी, दुख में न कोई।
उजले तन पर मानक यार, मन की मैल न धोए, सुख के सब साथी दुख में न खोए। मेरे राम तेरा नाम एक साजा दूजा न कोई, सुख के सब साथी दुख में न हम भगवान को सुवर्ण से नहीं खरीद सकते, सोने से नहीं खरीद सकते, किंतु स्नेह से जीत सकते हैं। ईश्वर जो कि अलग अलग नामों से जाना जाता है, असल में तो वो है तो एक ही, एक अज्ञात शक्ति है उस परमपिता परमेश्वर की, जिसे हम किसी भी नाम से पुकारना चाहें, किसी भी नाम से उसे याद करना चाहें या किसी भी नाम से उसे भजना चाहें, तो उस ईश्वर को हम भज लें। क्योंकि ईश्वर भक्ति के जो हमें ये क्षण मिले हैं, ये मानव देह जो हमें मिला है वो कुछ ही समय के लिए है, और इस समय का हम भरपूर सदुपयोग करें और ईश्वर हमको ऐसी शक्ति दे कि हम उस ईश्वर को हमेशा याद करते रहें, अपने पास उसे महसूस करते रहें, तो ईश्वर की कृपा भी हम पर बनी हुई रहती है। और इसीलिए किसी ने कहा है कि मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, शब्द की संहिता चाहिए, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, बस ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। उस ऊपर वाले की मेहरबानी हम सब पर बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं अगला भजन।